नमस्कार, जय माता दी। बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। जय माता दी के जयकारों से मंदिर गूंज उठे हैं। फूलों से मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। मां शैलपुत्री को देवी दुर्गा का प्रथम रूप माना जाता है। नवरात्र पर्व में मां दुर्गा के कई स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान घरों में मां की पूजा अर्चना, कलश स्थापना और व्रत का पालन किया जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से शुरू होकर 10:22 तक रहेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:01 से 12:50 तक भी रहेगा। तो ये वो मुहूर्त हैं जब आप लोग आज अपने घर पर घट स्थापना कर सकते हैं। आज नवरात्र का चूंकि पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। लोग आज के दिन घट स्थापित करते हैं, माता रानी को घर में विराजित करते हैं और उनका आवाहन करते हैं। पहले दिन की पूजा जब की जाती है तो विशेष आयोजन भी होते हैं पहले दिन नवरात्र के। और चूंकि चैत्र नवरात्र है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है, तो ऐसे में पहले दिन विशेष इंतजाम, विशेष आयोजन किए जाते हैं। मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मंदिरों से सामने आ रही हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है माता रानी के दर्शन के लिए और भोर से ही ये तस्वीरें आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि लंबी लंबी कतारें भोर से ही लगना शुरू हो जाती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आज से चैत्र नवरात्र की जो शुरुआत हो रही है वो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और वही तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। चैत्र नवरात्र है। तो आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। वैष्णो देवी मंदिर में सुरक्षा इसको देखते हुए बढ़ा दी गई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर नवरात्र में पहुंचते हैं। संभावित खतरे को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। एआई से लैस कैमरे से खास निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन की भी तैनाती की गई है। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत की गई है और हर बार नवरात्र में माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में यहां पर संभावित खतरे को लेकर अलर्ट भी किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रशासन और जवान पहले से ही अलर्ट मोड पर हैं और अभी खास जब नवरात्र की शुरुआत हुई है तो सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड नजर आ रहा है। एआई से लैस कैमरे से खास निगरानी की जा रही है। और अब आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये मंदिर की तस्वीरें जहां दीप जलाकर माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। ये आरती के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहला दिन है चैत्र नवरात्र का, मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि मां शैलपुत्री का ध्यान करते हुए भक्त यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और आज ही से 9 दिनों का उपवास भी शुरू हो रहा है। तो फूलों से मंदिर को सजाया गया है। साथ ही आज से ये कहा जाता है कि 9 दिनों का उपवास रखा जाता है और ऐसे में जो उपवास रखते हैं भक्त वो विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। मंदिर में फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको आरती के वक्त की दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें
माता रानी के दरबार से हम आपको दिखा रहे हैं और पूरा दरबार सज धज कर पहले से ही तैयार कर लिया गया था, क्योंकि आज से जब नवरात्र की शुरुआत हो रही है और सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत हो जाती है भक्तों की मंदिर में पहुंचने की। तो पहले दिन अलग अलग जगहों से क्या क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपसे साझा करेंगे। हमारे सहयोगी राजधानी भोपाल से दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं, उज्जैन से अनिमेश, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और दतिया से मनोज गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दीपक, आप जरा तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि भोर से ही भक्त मंदिर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। कैसा उत्साह, क्या क्या साज सजावट की गई है, तस्वीरें दिखाइएगा, हो सके तो बातचीत भी करिएगा। जी, ये भी हम राजधानी भोपाल के भवानी चौक पर मौजूद है और ये मंदिर है जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और अब मंदिर का नाम भवानी मंदिर है। आप मेरे पीछे की जब तस्वीरें देखेंगे तो फूल बंगले से मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पर सभी भक्तों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और सभी माता की पूजा में लीन नजर आ रहे हैं। सभी के मुंह पे जय माता दी है और इस शब्दों के साथ सभी माँ भवानी का पूजा कर रहे हैं। अलग अलग मंत्रोच्चारण माता के लिए किया जा रहा है और शक्ति की उपासना के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः के मंत्रों के साथ माँ शक्ति की उपासना के लिए 9 दिन की जो तैयारियां हैं यहाँ भक्तों द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं सभी भक्त यहाँ पर माता के दरबार में पहुँचे हुए हैं और दर्शन करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। माँ के चढ़ाने के लिए फूल सभी यहाँ पर लेकर पहुँचे। हमारे साथ यहाँ पर जो यहाँ के पुजारी हैं वो मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आज गुरुदेव क्या जो नवरात्र का प्रथम दिन है, कितनी बजे घट स्थापना है, क्या मुहूर्त रहेगी, कितने भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं? माँ भगवती का आज हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत सभी कुछ नए वर्ष के उपलक्ष्य में माँ भगवती की आज चैत्र नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ हो रहा है और माता भगवती आज प्रथम शैलपुत्री के रूप में माँ हिमाचल महाराज जी के पुत्री के रूप में उनका आगमन हुआ है और आज घट स्थापना होगी। अलग अलग समय अलग अलग मुहूर्त के हिसाब से होगी। मंदिर में शाम को 6 बजे के बाद घट स्थापना होगी। सर, कितने जो गुरुदेव कितने भगत यहाँ पहुँचेंगे? प्रभु माँ के दरबार में तो भक्तों की कतार लगना ही है। अभी तो सिर्फ प्रारंभ ही हुआ है। अभी आप देखेंगे तो दिन में, दोपहर में, रात में काफ़ी तो कम से कम कुछ नहीं तो प्रतिदिन 20 से 25 हज़ार लोग। क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं? माँ भगवती की स्थापना की तैयारी, पूजन अर्चना तो प्रतिदिन होती ही है, पर विशेष पूजा अर्चना और भगवती जो विराजमान हो रही हैं आज उनकी घट स्थापना वगैरह सभी कुछ होती है। आरती, महाआरती। तो आरती, महाआरती के साथ घट स्थापना का जो पर्व है वह भी आयोजन होगा। इसके अलावा 9 वर्ष के पर्व को मनाया जाएगा। आप देखेंगे तो सभी जो यहाँ पर भगत मौजूद है माँ के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं, चाहे छोटे बच्चों हों, उनमें उत्साह है। और देखिए ध्यान करते हुए माँ के भगत यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और हम उन छोटे बच्चों में जिनमें उत्साह है उनसे भी जानेंगे। बेटा बोलिए जय माता दी। जय माता दी। कि आज नवरात्र है, आप सुबह से पहुंच गए दर्शन करने, अब 9 दिन पूजा करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। माता जी के उपवास रखेंगे? नहीं उपवास। अच्छा, उपवास नहीं, सिर्फ पूजन करेंगे माता जी हाँ। का। दादाजी के साथ आए हैं? चाचा जी के अच्छा, साथ चाचा जी के साथ और आए हैं। पापा अच्छा, पापा जी भी यहाँ पर थे। तो आप एक बार सभी को क्या कहेंगे? 9 वर्ष भी है और नवरात्र का पर्व भी है। जय माता दी बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। सब बोलिए जय माता दी। सब बोलिए जय माता दी। और ये शब्द हैं छोटे बच्चों के जो अपने चाचा के साथ, अपने पिताजी के साथ। देखिए सुबह का वक्त है और देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा है कि चाहे किसी भी उम्र के लोग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर कोई मंदिर पहुंच रहा है माता रानी के दर्शन के लिए। मैं लौटती हूँ आपके पास। राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश के पास हम चलते हैं, लेकिन उज्जैन से पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। अनिमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिमेश, कितनी संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है, पूजा अर्चना कैसे की जा रही है, तस्वीरें साझा करिएगा।
एकदम बोलते बोलते अंदर आऊंगा ना, इनको बड़ा कर माँ हरसिद्धि का शक्तिपीठ है जहाँ पर आरती प्रारंभ हो गई है। सुबह की जो आरती है, सुबह की आरती प्रारंभ हो गई है। नगाड़े बज रहे हैं, भक्तों का तांता यहाँ पर लगना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से क्षेत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। पूरी पड़वा का भी दिन है, जिसे षष्ठी का पहला दिवस कहा जाता है। माँ हरसिद्धि का शक्तिपीठ यह है, तो पुराणों में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह ये मंदिर स्थित है, यहाँ पर माता की कोहनी जो है वहाँ गिरी थी। इसकी वजह से देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु माता से मनोकामना मांगने के लिए यहाँ आते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ लगी रहती है। भक्तों का तांता देश विदेश से लगा रहता है। लोग जो यहाँ है माता के सामने अपनी परेशानियां लेके आते हैं और माता जो है सबकी जोड़ियां बताती है। हमारे साथ में यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद है जो हमें बताएंगे भैया कहाँ से आए हैं। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके के माध्यम से बताना चाहता हूँ मान्यता है कि हर काम आज के दिन आज यहाँ दर्शन करना है। कैसा लगा आपको? चलिए अनिमेश, मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश, आप जरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीरें दिखाइए। आज नवरात्र का चूंकि पहला दिन है और मंदिरों को विशेष तरीके से सजाया गया है, विशेष पूजा की जा रही है, क्या क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए आज चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है और हम राजधानी रायपुर के काली मंदिर पे मौजूद हैं और तस्वीरें देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुबह से श्रद्धालु पहुंचे हैं। सबसे पहले माता का दर्शन कराएंगे कि किस तरह माता को आकर्षक तरीके से सजाया गया है और यहाँ लगातार भक्त पहुंच भी रहे हैं और लगातार 9 दिनों तक अलग अलग तरीके से माता का साज सज्जा श्रृंगार किया जाएगा। फिलहाल श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, बातचीत भी करेंगे। कहाँ से हैं सर आप? मैं पुरानी बस्ती से। ये 9 दिन तक किस तरह आप लोग पूजा अर्चना करेंगे? आज पहला दिन है। अब जो रेगुलर चलता है वही करेंगे। वही उपवास रहते हैं? नहीं, मैं नहीं रहता हूँ। तो देखिए भक्त आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं अम्मा? हम लोग यहाँ बैरन बाजार कुंद्रा पार्क। सर आती है यहाँ जी। 9 दिन तक किस तरह आप लोग पूजा अर्चना करते हैं? हम लोग ऐसे दियावती करके पूजा करते हैं। उपवास वगैरह भी रहती है? नहीं, मैं तो नहीं रहती हूँ। अच्छा जी। ये आज पहला दिन है, 9 दिन तक क्या क्या 9 दिन तक किस तरह अलग अलग दिन कैसे पूजा करते हैं? वो तो मुझे पता है। तो पंडित जी हैं, पंडित जी से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये 9 दिन कितना खास रहता है। पंडित जी, ये 9 दिन कितना खास रहता है? आज पहला दिन है, आज जो श्रद्धालु जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो कैसे घर से पूजा अर्चना करें? चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष, आज माँ नवरात्र का पहला दिन है और आज जो कि बैठकी का दिन भी कहते हैं। प्रथम दिन होता है, माता जी को वस्त्राभूषण पूजा पाठ करके उनको बैठाया जाता है 9 दिनों के पूजा पाठ की। और आज मंदिर यदि नहीं भी आते हैं तो अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:30 साढ़े 12 बजे का समय है, उसमें घर में माता जी का तस्वीर हो, फोटो हो, उसमें माता जी का पंचोपचार पूजा करें, गणेश जी का पूजा करें और कलश स्थापना। कोई लोग दीप प्रज्वलित करते हैं 9 दिनों का, कोई 1 दिनों का करता है, तो अपने हिसाब से करे और नहीं तो फिर कलश बना करके एक श्रीफल उसमें रख करके माता जी का ध्यान करके पूजा करे। आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री देवी का पूजा। उपवास रहते होंगे, उनको कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे माता को प्रसन्न करना? जो उपवास रहते हैं वो माता जी के लिए पहले तो मन स्वच्छ करके, मन साफ करके माता जी का ध्यान करें। सुंदर प्रतिदिन नित्य कर्म से नियुक्त होकर के माता जी के देवालय में जाए या तो घर में दीप प्रज्वलित करके माता जी का चालीसा या उनके बीज मंत्रों का जाप करे और माता जी का ध्यान करके उनसे दूध से बनी हुई मिठाइयाँ है या जो उनको प्रिय वस्तु है वो चीज़ भोग लगा करके उनका पाठ करे तो माता जी निश्चित मनोकामना पूरी करेगी। ठीक, तो देखिए पंडित जी ने बताया कि 9 दिन किस तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन तमाम विषयों के बारे में भी जानकारी साझा की है। लेकिन श्रद्धालु लगातार न केवल इस मंदिर में बल्कि शहर के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से। चलिए आप बने रहिए, रतलाम चल लेते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़े हुए हैं।
चंद्रशेखर, विशेष तस्वीरें आप हमेशा रतलाम से दिखाते रहे हैं। माता रानी के इन पावन दिनों में, इन नवरात्र की जब शुरुआत हुई है, तो इस बार क्या क्या खास तस्वीरें हैं, क्या खास इंतजाम किए गए हैं, वो भी साझा करिए। जी बिल्कुल, ब्रह्म मुहूर्त है और माता रानी के दरबार में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। आरती हो रही है और देखिए श्रद्धालु की संख्या सुबह सुबह ही कितनी ज्यादा है कि आस्था इसी बात से देखने को मिलती है। किस तरीके से जो है श्रद्धालु लगातार जो है मंदिर में पहुंच चुके हैं। आरती का दौर चालू है और सुबह से ये जो श्रद्धालु हैं देखिए अपनी आस्था के साथ जो है मंदिर में पहुंचे हैं। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और इस तरीके से जो ये श्रद्धालु हैं पूरे तैयार होकर के माँ की आराधना के लिए मंदिरों में आए हैं। जानते हैं किस तरीके से आस्था है और 9 दिनों तक उपवास करके आप जो है नवरात्रि का माँ की आराधना करेंगे। जी बिल्कुल, हिंदू नव वर्ष की आज से शुरुआत हो रही है और माँ कालिका की आराधना से आज माँ कालिका के मंदिर में, नगर में और देश में शांति बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, यही कामना करने के लिए आज आए। इस तरीके से उपवास भी रखते हैं 9 दिनों तक, किस तरीके से पूजा करते हैं और 9 दिनों पर क्या रहेगा आपका? 9 दिन तक माँ की आराधना और आरती पूजा कर उपवास रखकर सब यही प्रार्थना करते हैं कि सबके घर में समृद्धि रहे, हमारा शहर प्रगति करे, हमारा प्रदेश प्रगति करे, हमारा देश प्रगति करे। और इस अवसर पर मैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और यह चैत्र नवरात्रि है और आस्था का सिलसिला किस तरीके से हो रहा है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि श्रद्धालु जो है बिल्कुल तल्लीन है माँ की आराधना में। सुबह का वक्त है लेकिन श्रद्धालु की संख्या में कोई कमी नहीं है। इस तरीके से देखिए ये पूजा की सामग्री हाथ में नजर आ रही है और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही आरती हो उसके बाद जो है वो यहाँ पर अपने माता रानी को ही अर्पित करें। और किस तरीके से और भी महिलाएं जी आराधना करते हैं, यहाँ माता रानी का कैसा आशीर्वाद मिलता है? पूरा आशीर्वाद मिलता है माता जी का। तो 9 दिन आराधना करके तो देखो जी। इस तरीके से आप ये पूजा सामग्री लेकर के आए हैं, इसमें कुछ सामग्री माता जी की है, क्या क्या है इसमें? हार, फूल, माला, नारियल। देखिए अभी आरती का दौर शुरू हो गया है, आरती हो रही है और इसके बाद जो है अंदर दरबार में माता रानी के दर्शन के लिए ये श्रद्धालु तो पहुंचेंगे। और ये कालिका माता का मंदिर है, रतलाम का बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर आस्था काफी जुड़ी हुई है लोगों की। और इसी तरीके से रतलाम के अन्य मंदिर है जो वहाँ पर भी अब माता रानी के दरबार में श्रद्धालुओं को आज से जमावड़ा शुरू होगा। सुबह 4 बजे से यहाँ रतलाम के कालिका माता मंदिर में दर्शन शुरू हो जाते हैं और अलग अलग जो मान्यताएं हैं कि माँ जो है 3 रूपों में दर्शन देती है, सुबह बाली अवस्था में और युवा अवस्था में, दोपहर और शाम को जो है वृद्ध अवस्था में। तो इस तरीके के जो रूप है वो अपने मन से जो है लोग दर्शन करेंगे, माता रानी के दरबार पहुंचेंगे और चैत्र नवरात्रि पे जो है पूरी आराधना जो है माता रानी की देखने को मिलेगी। पुलिस की व्यवस्थाएं हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। दतिया चल लेते हैं, मनोज गोस्वामी हमारे साथ दतिया से बने हुए हैं। मनोज, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा, भक्तों से बातचीत भी कीजिएगा। इस समय दतिया के माँ पीताम्बरा देवी शक्ति स्थल पीठ पर है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं को तांता शुरू हो गया है। क्योंकि हिंदू नव संवत्सर है और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। कहते हैं ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी। हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो माँ बगलामुखी देवी का मंदिर है, जहाँ साधना का प्रमुख केंद्र है। देश भर के श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। आपको बता दें अंदर कैमरा ले जाना यहाँ प्रतिबंधित रहता है, लेकिन जिस प्रांगण में खड़े वो हरिद्रा सरोवर है, जहाँ से माता जी स्वयं प्रकट हुई थी। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी जो ब्रह्मा जी ने स्वयं आह्वान किया था और तो यहाँ से जो उत्पन्न हुई थी। अब अभी गुरु वंदना का समय है, 7 बजे माँ पीताम्बरा देवी की आरती होगी। यहाँ की क्या मान्यता है इसके बारे में हमारे पुजारी जी यहाँ है, ब्रह्मचारी जी, आपसे थोड़ा सा नजदीक आइए कैमरा के, आपसे जानकारी चाहेंगे यहाँ की क्या मान्यता है और कैसे पूजा पाठ होती है। यहाँ देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। जी, यहाँ की मान्यता है कि आज के भौतिक जीवन में प्रत्येक मानव धर्म, अर्थ और काम मोक्ष 4 पदार्थ होते हैं। तो वहाँ भगवती धर्म, अर्थ और काम मोक्ष 4 पदार्थों को देने वाली है। प्राय अन्य देवी देवताओं की जो आराधना है, कोई देवता धर्म अर्थ दे सकता है, लेकिन माँ भगवती की जो आराधना है, जो सेवा है, वो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष 4 पदार्थों को देने वाली है। और भक्ति भी प्राप्त करना है तो 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख होती है। यहाँ जिस इच्छा को लेकर के मानव आता है वो समस्त इच्छाओं की पूर्ण करने वाली यार भक्ति है। माँ बगलामुखी देवी का मंदिर है और यहाँ देश वर्ष के श्रद्धालु आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या नीचे छोटा सा पार्षद हो। तो राजनीतिक लोग यहाँ ज्यादा दिखते हैं, इसकी वजह क्या है? इसका वजह कारण
आज के भौतिक जीवन में प्रत्येक मानव को पद और प्रतिष्ठा चाहिए, तो माँ भगवती के पास में आता है और तत्काल उसको पद की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा भी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक शांति। तो माँ भगवती के प्रांगण में, इस परिसर में आते ही व्यक्ति को एकदम मानसिक शांति मिलती है, और शांति प्राप्त है तो सब कुछ प्राप्त है। और विशेषतया नवरात्रियों में एक भगवती का खुला दरबार होता है, और यहाँ जो भी आता है, आते ही माँ भगवती का पूजन, माँ भगवती का स्मरण, माँ भगवती का पाठ करने से तत्काल उसे फल मिलता है। कोई श्रद्धालु प्रथम बार कैसे कर सकता है इसकी शुरुआत पूजा पाठ की माँ बगलामुखी देवी की? प्रथम पूजा पाठ दरबार में आ जाए और श्री गुरुदेव के मार्गदर्शन में आकर के मंत्र ले सकता है, और गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही पूजा पाठ करे तो तत्काल उसे फल प्राप्त है। निश्चित रूप से माँ बगलामुखी देवी की तांत्रिक पूजा है। यहाँ के जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में यहाँ की पूजा अर्चना शुरू की जा सकती है। आप देख सकते हैं गुरु वंदना चल रही है और श्रद्धालु सभी बने रहिए हमारे साथ। ओपी तिवारी सूरजपुर से, महेश से नजीम सौदागर भी जुड़ रहे हैं, इनसे भी तस्वीरें हम साझा करवाएंगे। लेकिन इस बीच यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और मंदिरों की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि भक्त कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं।